अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिज़िक्स टीचर नज़मुल हसन। हम लोग एमडी कैट फिज़िक्स के हवाले से पीएमडीसी का टॉपिक नंबर 3 वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। और उस वर्क एंड एनर्जी टॉपिक में आज हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे एमडी कैट के रिलेटेड, जो कि है पावर। सबसे पहले बेटा हम पावर को डिफाइन करते हैं और हम देखते हैं कि पावर क्या है और इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। बेटा पावर के बारे में कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कि एक बॉडी जो है वो यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रही है उसको हम लोग पावर का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, पावर का जो फॉर्मूला है ये है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा वर्क के बारे में आप जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, जाउल, और टाइम का सेकंड। जब आपके पास टाइम का सेकंड यूनिट ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो प्लस से माइनस हो जाएगी। तो जाउल पर सेकंड विल बी दी यूनिट ऑफ पावर, जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू वॉट। अब अगर हमें ये कहा जाए कि आप हमें पावर का एस आई बेस यूनिट बताएं, तो आप पावर का एस आई बेस यूनिट किस तरह से बता सकते हैं। आप जानते हैं कि जो जाउल होता है वो किसके इक्वल होता है, ये प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन मीटर। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन के बारे में आप जानते हैं इट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो मीटर साथ न्यूटन के मल्टीप्लाई हो रहा है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बना देगा जाउल को। तो ये एक इनवर्स ये है, तो पर सेकंड क्यूब बन जाएगा। तो 1 वॉट हमारे पास किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसके अलावा जो है वो पावर का एक यूनिट है जिसको हम लोग हॉर्स पावर का नाम देते हैं। बेटा जो हॉर्स पावर है ना, हॉर्स पावर का वॉट के साथ ये रिलेशन है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। ये बेटा हमारे पास पावर का, हॉर्स पावर और वॉट का रिलेशन है। बेटा जी यहाँ पे वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। तो जब आप स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर भी एक स्केलर क्वांटिटी ही बनेगी। तो हमारे पास पावर जो है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। बेटा जी मैं आप लोगों को बारहा बार एक बता चुका हूं कि जो मैग्नीट्यूड है ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दो चीजें बेटा मौजूद होती हैं। अब पावर की टाइप है एवरेज पावर। तो बेटा एवरेज पावर किसकी इक्वल होती है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दैट वर्क टू बी डन। कि एक बॉडी ने कितना काम किया है और वो काम करने के लिए उसने कितना टोटल टाइम लिया है। तो आप उस किए गए काम को अगर आप उस लिए गए टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो वो पावर एवरेज बन जाएगी। बेटा जी एक पावर के कुछ और फॉर्मूलाज की तरफ हम मूव करते हैं। आप जानते हैं कि पावर जो है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा वर्क जो है वो बेसिकली है डॉट प्रोडक्ट किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप वर्क की जगह पे एफ डॉट डी लिख सकते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो बेसिकली वेलोसिटी के इक्वल है। तो आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की जगह पर वेलोसिटी लिखेंगे तो हमारे पास एफ डॉट डी ओवर टी की जगह पे एफ डॉट वी आ जाएगा। तो हम यहां पे ये बात कर सकते हैं कि पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये बेटा हमारे पास जो है वो पावर की कोर डेफिनेशन है। अब यहां से भी हमें एक आइडिया हुआ, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। हम ये बात करते हैं कि बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर होता है। तो इस डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या है, पावर। तो लाजमी सी बात है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। बेटा जी जब भी किसी बॉडी पे वर्क होता है ना तो बॉडी की एनर्जी चेंज होती है। वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज कि बेटा एक बॉडी पे वर्क किया गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, तो आप फिर ये कहेंगे कि पावर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसी तरह से वर्क डन जो है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम।
अब ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा पावर के, तो हम पावर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करते हैं। पहला एमसीक्यू है पावर ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यू टू ग्रेविटी एट टॉप। बेटा आप देखें कि जब आप टॉप की बात करते हैं ना, लेट्स सपोज यहां पर मैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल बनाता हूं कि ये मेरे पास बेटा जी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और आप लोग इसमें टॉप पॉइंट की बात करते हैं। बेटा आप जानते हैं कि टॉप पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि Vx, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर होती है, दैट इज डाउनवर्ड। तो बेटा जब ये डाउनवर्ड है तो मुझे आप ये बताइएगा कि इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एंड पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो बेटा फिर कोई पावर नहीं होगी, पावर जीरो के इक्वल होगी। इसी तरह से बेटा एक मैस है, और मैस की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम। उसको एक सर्टन हाइट 100 मीटर तक हमने लिफ्ट करना है, कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में। तो उसकी पावर पूछी गई है। तो बेटा पावर का फॉर्मूला, अब इसके रिलेटेड हमें पता है ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं तो mgh वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पावर इज इक्वल टू mgh ओवर टाइम। मैस कितना है बेटा, 5 किलोग्राम, ये एज ए टर्म यहाँ पे लिख लिया। बेटा जी g की वैल्यू 10 है, हमें इसका भी पता है, और हाइट कितनी है 100 मीटर, ये हमने यहाँ पे लिख ली। तो टाइम 20, ये जीरो बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 1s आर 2, 2 50s आर 100। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 250 वॉट हमारे पास पावर आ जाएगी। एक और एमसीक्यू बेटा डिस्कस करते हैं। एक मैस है और वो कितना है, 20 किलोग्राम। वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, और फाइनली वो एक वेलोसिटी अचीव करता है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। कितनी देर में, 5 सेकंड्स में। तो उस पावर कितनी होगी ये बताना है हमने। बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज मिल रहा है, तो पावर विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। बेटा जी मैस कितना है, 20 किलोग्राम, तो 20/2 लिखेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो वो 10 हमने यहाँ पे लिख लिया एज इट इज। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर 100। इनिशियल कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 100 में से 0 को माइनस करेंगे, 100 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 100 आ जाएगा। तो बेटा टाइम कितना है, 5 सेकंड्स। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। तो बेटा ये पावर के बारे में कुछ एमडी कैट के रिलेटेड बेसिक्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स का इस पावर टॉपिक के रिलेटेड बेटा कोई भी एमडी कैट के हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।